नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस परिवार में आप सभी का स्वागत है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितनी गुना हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्ष में यह 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो इस 16 को लिखेंगे 2 की पावर के रूप में, 16 को लिखेंगे 2 की पावर के रूप में। तो 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। और जो पावर आएगी 4, इसका गुणा कराएंगे किसमें? वर्ष में। पावर का गुणा कराएंगे वर्ष में। देखिए 6 वर्ष में 2 गुनी और x वर्ष में माना 16 गुनी। तो 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और पावर का गुणा कराएंगे वर्ष में। तो 6 चौक 24 वर्ष में। 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी है? 16 गुनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी, 24 वर्ष। देखिए लैंग्वेज सेम है, थोड़ी प्रश्न अलग है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो बताइए यह धनराशि 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? माना x गुनी हो जाएगी। देखिए सवाल दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या पूछा है कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, और इसमें पूछा है 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। इसमें गुना पूछ रहा है और इसमें क्या पूछा था? वर्ष। इसको देखिए 8 वर्ष में 4 गुनी, 24 वर्ष में x गुनी। अपने पास जो 24 वर्ष है इसको बनाएंगे 8 गुणा 3, 8 के रूप में तोड़ेंगे। तो 24 को क्या लिख सकते हैं अपन? 8 गुणा 3, 8 गुणा 3। तो 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। तो 24 को लिखेंगे 8 के रूप में, तो 8 गुणा 3 वर्ष। इसमें जो 8 का गुणांक रहेगा वो इधर किसके रूप में जाएगा? पावर के रूप में। 4 की गुनी किस में जाएगा? पावर के रूप में। जो 8 गुणा 3, जो 8 का गुणांक रहेगा, 8 का गुणांक रहेगा वो यहाँ कहाँ पे जाएगा? पावर के रूप में। तो ये बन जाएगा 4 की पावर 3। इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो ये 24 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 64 गुनी। एक बार और देखिए, 6 वर्ष में 2 गुनी हो रही थी, तो माना x वर्ष में कितनी गुनी? 16 गुनी। तो 16 को किस में लिखेंगे? यदि वर्ष पूछा है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर में। तो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। तो यहाँ पे पावर कहाँ में जाएगी? वर्ष के पास। तो यहाँ पे क्या होगा? गुणा। पावर किस में जाएगी? वर्ष के पास, तो होगा गुणा। तो 6 चौक 24 वर्ष में 16 गुनी। कितने वर्ष आया होता है? 24 वर्ष। इसमें देखिए 8 वर्ष में 4 गुनी, तो 24 वर्ष में x गुनी। तो 24 को लिखेंगे 8 के रूप में। तो 8 गुणा 3 लिख सकते हैं 24 को, क्योंकि 8 गुणा 3 24, 8 3 24। जो 8 का गुणांक होगा वो 4 की घात के रूप में जाएगा, 4 की पावर के रूप में जाएगा। तो 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 यानी 64 गुनी। तो 24 वर्ष में 64 गुनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न संख्या 3। 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही हो। देखिए पी कितना दे रखा है आपने? 16,000 रुपए। आर दे रखा है 10%, टी दे रखा है 1 वर्ष, और क्या पूछा है? 16,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति CI पूछा है। देखिए a बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। देखिए यदि प्रति छमाही देय की बात करें, यदि वार्षिक पूछता तो इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यदि छमाही देय पूछ ले आपसे तो दर को हमेशा क्या करेंगे? आधी। दर को आधी करेंगे और समय को करेंगे 2 गुना। दर को क्या करेंगे? आधी, और समय को क्या करेंगे? 2 गुना।
यदि वार्षिक देय हो तो इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि ब्याज प्रति छमाही देय हो तो आर को करेंगे 2 से भाग और समय को करेंगे 2 से गुणा। समय को करेंगे 2 से गुणा। समय को करेंगे 2 से गुणा। देखिए आर कितनी हो जाएगी यहां से अपने पास, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आर हो जाएगा अपने पास 5% और समय कितना हो जाएगा 1 से 2 वर्ष। तो सही समय क्या बना अपने पास 2 वर्ष और आर कितनी बनी 5%। फॉर्मूले पुट कीजिए ए बराबर पी कितना है 16,000 1 प्लस आर की वैल्यू दे रखा है 5/100 एन कितना वर्ष बन गया 2। ए बराबर 16,000 गुणा ये काट लीजिए 5 एकम 5 5 दूना 10 ये 20 आ जाएगा 20 एकम 20 एक 21/20। ये वर्ग है तो इसको 2 बार लिखेंगे 21/20 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 2 दूना 4 और 4 से काटिए 4 चौक 16। तो ए बराबर 21 गुणा 21 यानी 441 गुणा 40 गुणा कराइए 4 एकम 4 4 चौक 16 एक हासिल 4 चौक 16 और 1 17। तो ये क्या होता है मिश्रधन। मिश्रधन कितना आ गया अपने पास 17,640। ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन में से माइनस कर दो मूलधन 17,600 मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दो तो कितना क्या निकलेगा अपने पास CI यानी ब्याज। ब्याज आ गया अपने पास कितना 1640। ब्याज कितना आ गया 1640 जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ब्याज कैसा हो तिमाही देय हो। देखिए पी कितना दे रखा है अपने 1,25,000 आर कितना दे रखा है 8%। टाइम की बात करें तो कितना दे रखा है 9 माह है। क्या पूछा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए CI निकालना है। फॉर्मूला रखेंगे ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। देखिए यदि तिमाही देय की बात करें ब्याज सवाल में पूछे कि ब्याज कैसा हो त्रिमाही देय हो ऐसी कंडीशन में आर को करेंगे 4 से भाग और समय को करेंगे 4 से गुणा। समय को करेंगे 4 से गुणा और आर को करेंगे 4 से भाग। इसको 4 से भाग कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा 2%। आर कितनी बन जाएगी अपने पास 2% और महीने कितने बन जाएंगे 9 चौक 36 माह। महीने कितने बन जाएंगे 36 माह। देखिए यदि तिमाही देय की बात करें तो आर को करेंगे 4 से भाग और समय को करेंगे 4 से गुणा। तो आर कितनी बन जाएगी अपने पास 2%। समय कितना बन जाएगा 36 माह। देखिए ए बराबर पी कितना दे रखा है 1,25,000 गुणा 1 प्लस आर कितना हो गया 2/100 की पावर एन कितना हो गया 36 माह है। एन कितना है 36 माह। इसको वर्ष बनाएंगे तो 12 से भाग कर दीजिए 12 × 36 यानी 3 वर्ष। 36 माह या 3 वर्ष 36 माह या 3 वर्ष। इसकी पावर हो जाएगी 3। इसको छोटा कीजिए ये आ जाएगा 50। 50 + 1 51/50। तो ए बराबर 1,25,000 गुणा 50 से कम 50 और 1 51/50। क्यू है तो इसको 3 बार लिख देंगे 51/50 गुणे 51/50। 1 2 3 ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 55 25 25 पंचे 125। तो 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा। तो ए बराबर 51 गुणे 51 गुणा 51। तो ए का क्यू खोल देंगे कितना है 51 का क्यू
1,32,651, 1,32,651। कितना आया अपने पास एक इक्यावन क्यों 1,32,651। तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 1,32,651। देखिए मिश्रधन कितना आ गया अपने पास 1,32,651। इसमें से मूलधन को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा अपने पास सी आई। मूलधन लिखिए 1,25,000, इसको माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा अपने पास सी आई। एक आ जाएगा, ये 5 में 0 का 5, ये 6 का 6, ये 12 में से 5 का कितना बचेगा 7, ये हो जाएगा 0 और ये 0। तो कितना आ गया सी आई अपने पास 7,651। सी आई कितना आ गया 7,651, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखिए पी बराबर कितना दे रखा है 9,000 रुपए, आर बराबर 10%, आर बराबर 10% और एन बराबर 2 वर्ष और प्लस क्या है 4 माह है। 2 वर्ष और 4 माह का कितना होगा और क्या पूछा है सी आई अपन से पूछा है। आगे देखिए ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन, ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। देखिए ए बराबर पी कितना दे रखा है 9,000 इंटू 1 प्लस आर कितनी है 10 बटे 100, इसकी पावर क्या लिखेंगे एक बार लिखेंगे 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस आर कितना दे रखा है 10 बटे 100 की पावर क्या लिखेंगे, ये 4 माह है, कितने हैं 4 माह है, 4 माह है। इसको वर्ष बनाएंगे तो 12 से भाग करेंगे, एक वर्ष में कितने माह है 12 माह है, तो वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग, तो ये क्या बन गया वर्ष, 1/3 वर्ष क्या बन गया अपने पास 1/3। तो जो 1/3 है इसका कराएंगे इसमें दूसरे वाले में गुणा, 1/3 से गुणा, दूसरे वाला क्या निकला समय 1/2, 2 वर्ष प्लस 1/3 वर्ष, तो 2 वर्ष रख दिए हमने इंटू 1/3 कराएंगे गुणा। आगे देखिए ए बराबर 9,000 इंटू ये छोटा कर लीजिए 10 एकम 10, 11/10 वर्ग है तो इसको 2 बार लिखेंगे 11/10 गुणा। देखिए ये कितना हो जाएगा 10, 1 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा ये देखिए 1 प्लस 10 बटे 300, 1 प्लस 10 बटे 300 छोटा कर लीजिए 0 0 कट जाए, 30 एकम 30 और 1 31/30, ये कितना आ जाएगा बराबर 31/30। तो इसको सॉल्व करने पे लिख सकते हैं हम 31/30। देखिए 1 2 3 3 0 3 0 कट जाएंगे और ये 3 से 9 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, तो ए बराबर 11 का वर्ग लिखेंगे 121 गुणा 3 गुणा 31, तो गुणा कराइए ए बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 गुणा कितना कराएंगे 31, 31 गुणा कराइए 3 6 3 गुणा 3 त्रिका 9, 3 18 1 और 3 त्रिका 9 1 10, इसको जोड़िए 3 9 अच्छा कितना 15, 1 आएगा 8 और 1 9 और 3 12, 1 और 1, तो कितना आ जाएगा अपने पास जोड़ने पर इसको, तो ए बराबर 11,253, ए बराबर 11,253। ये क्या है ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे 11,253, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे 9,000 माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा अपने पास सी आई, क्या निकलेगा अपने पास सी आई कितना बचेगा 2253, 11,000
253 में से 9000 माइनस कर देंगे तो अपने पास CI कितना निकलेगा 2253, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है अपन से? मूलधन पूछा है। किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए आर कितना दे रखा है 12%, मूलधन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 180 रुपए, और समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। देखिए यदि इस प्रकार का सवाल पूछे आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यदि अंतर पूछे आपसे, तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? मूलधन बराबर अंतर इंटू 100/r का वर्ग। मूलधन बराबर अंतर इंटू 100/r का वर्ग इंटू 100/300 प्लस r। यदि आपसे 2 वर्ष का पूछता है तो मूलधन बराबर अंतर इंटू 100/r का वर्ग सिर्फ इतना करेंगे। यदि आपसे 3 वर्ष का पूछता है तो ये पूरा रखेंगे, तो मूलधन बराबर अंतर इंटू 100/r का वर्ग इंटू 100/300 प्लस r। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अपन से कितने वर्ष का पूछा है? 2 वर्ष का, तो यहां तक रखेंगे। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, मूलधन कितना दे रखा है निकालना है, माना मूलधन P है, अंतर कितना दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 दे रखा है, इंटू 100/r कितनी दे रखी है 12%, 12 का वर्ग करेंगे। बस 2 वर्ष का पूछा है तो सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे, तो P बराबर 180 इंटू ये वर्ग है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 100 इंटू 100 बटे में लिखेंगे 12 इंटू 12, इसको काट लीजिए, 6 18 और 6 दूना 12 है, ये 2 से काटेंगे तो बचेगा 15। और देखिए तो P बराबर 15 गुणा 100 गुणा 100/12, 3 5 15 और 3 चौक 12, इसको 2 से काटेंगे, ये 100 है, 100 इंटू 100, 15 इंटू 100 इंटू 100, तो 3 5 15 और 3 चौक 12, इसको 4 से काटिएंगे तो कितना हो जाएगा 25 गुणा 100। कितना बचा अपने पास? P बराबर 5 गुणा 25 गुणा 100, 25 पंचे 125 और 2 0, तो कितना आया मूलधन अपने पास 12,500। मूलधन कितना आया अपने पास? P बराबर 12,500, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, कोई धन 3 वर्ष में 6,690 तथा 6 वर्ष में 10,035 हो जाता है, तो बताइए वह धन क्या है। यदि इस प्रकार का सवाल पूछे आपसे, आर भी नहीं दी हो तो कैसे करेंगे? कोई धन 3 वर्ष में कितना है 6,690 तथा 6 वर्ष में कितना है 10,035। देखिए माना पहले 3 वर्षों में कितना होता है, पहले वर्ष से 3 वर्ष में, पहले 3 वर्षों में कितना हो रहा है 6,690, और 6 वर्ष में कितना हो रहा है स्टार्टिंग से 6 वर्ष, स्टार्टिंग से 6 वर्ष में कितना हो रहा है 10,035। 3 वर्ष में कितना हो रहा है 6,690, 6 वर्ष में कितना हो रहा है 10,035। यदि आपसे इस प्रकार का सवाल पूछे तो यहाँ पे निकालेंगे कि 6,690 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा हुआ है जिससे 10,035 आया, तो 6,690 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा हुआ है जिससे 10,035 आ गया। माना मूलधन क्या है x है, माना मूलधन क्या है x है। देखिए और गुणांक निकालेंगे कि माना k गुणांक से हुआ है, कौन से गुणांक से k की वैल्यू निकालनी, क्या करेंगे 10,035 बटे में रखेंगे 6,690,
90। इसको काटिए 5 से, 5 दूना 10, 0 और 5 सत्ते 35। इसको काटिए 5 एकम 5, एक आ गया 5 ती 15, फिर एक 5 ती 15 पर 8 40। इसको 3 से काटिए और 3 18 है, 2 बचेंगे, 3 18 है, 2 बचेंगे, 3 27। इसको और काटिए 3 से, 3 चौक 12 है, एक बचेगा, 3 चौक 12 है और 3 18। तो वह गुणांक क्या है 659 बटे 446। तो के की वैल्यू क्या आई अपने पास 669 बटे 446। के की वैल्यू आई अपने पास 669 बटे 446। तो माना पहले वर्ष से 3 वर्ष में कितना बढ़ा 6690 और स्टार्टिंग से 6 वर्ष में कितना बढ़ा अपने पास 10,035। तो माना कि 6690 में वह कौन सी संख्या है जिससे गुणा कराने पर 10,035 आता है। तो वह संख्या कौन सी होगी 669 बटे 446। तो उसी संख्या से मूलधन में गुणा कराएंगे, मूलधन था x, उस संख्या से गुणा कराएंगे 669 बटे 446। इस गुणांक से गुणा होते हुए मूलधन में 669 बटे 446 से गुणा होने पर कितना प्राप्त होता है अपने पास 6690। कितना प्राप्त होता है अपने पास 6690। देखिए ये कट जाएगा 6690 से 10 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x बटे 446 बराबर 10। तो x बराबर 4460 यानी 4460, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रण में या मिश्रधन कितने हैं 9680 तथा 10,648 हो जाते हैं, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रधन 9,680 तथा 10,648 हो जाते हैं, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाता है 2 वर्ष का मिश्रधन 9,680 और 3 वर्ष का मिश्रधन 10,648। देखिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 1 वर्ष। 1 वर्ष के ब्याज की वैल्यू निकालेंगे तो 10,648 में से 9,680 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 968। तो 1 वर्ष की वैल्यू क्या आ गई ब्याज की वैल्यू 968। 1 वर्ष की वैल्यू आ गई 968। देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना आया अपने पास, ब्याज कितना आया 968। तो ये 968 ब्याज आया, ये 968 की वृद्धि हुई है। 2 वर्ष से तीसरे वर्ष में जाने पर 968 की वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि किस पे हुई है 9,680 पर। परसेंटेज के निकालने के लिए 100 से गुणा। देखिए समझिए इस बात को, 1 वर्ष में कितने की वृद्धि हुई है 968 की, 2 वर्ष से 3 वर्ष हुआ और 9,680 से 10,648, यानी 1 वर्ष की वृद्धि कितनी है 968। 968 वृद्धि है किस पर है 9,680 पर। परसेंटेज के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 968 एकम 968, तो कितना आ जाएगा 10%। तो आर बराबर क्या आएगा अपने पास 10%। आर प्रतिशत पूछा था तो आर आ गई 10%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों यदि प्रश्न अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।